आपको विवश नहीं करूंगा। सुंदर स्थान है, आई मैं दिखा रहा हूँ। सुनस्पा नाम का वृक्ष है, आपको यहीं पर साथी लगा दूं मैं, आप यहीं पर सैर करिए भगवान। इस समय जितने भी सेवक हैं, आदेश मेरा सभी से है कि सभी सेवक अपने हाथों में अस्त्र लेकर के तत्पर हो जाएं। इस समय श्री राम जी शयन कर रहे हैं और मैं भी स्वयं प्रभु राम जी की रक्षा हेतु तत्पर हूं। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, जिन महाप्रभु का राज भवन शोभा से सुंदर है, भूपति भवन सुहावा जन रजपति हाथ सवारा। जानो महाराज का राज भवन शोभा से सुंदर है, मनोरथी के पति कामदेव ने स्वयं समारा हो। जहां पर सुंदर दूध के फेड़े के समान बिछौने, जिन पर भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी रात्रि में शयन करते हुए उस कामदेव के मन को मर्दन करने वाली आज हुई प्रभु श्री राम जी पत्तों और कुशाओं की सैया पर सो रहे हैं। सखा सुशील दास और दासी जिन्हें प्राणों से ज्यादा चाहते थे, आज वही, अरे यहाँ तक क्या कहूँ, स्वयं जिनके ससुर महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं, जिनके महाराज पिता महाराज जनक जी हैं और जिनके स्वयं स्वामी श्री राम जी हैं, आज वही माता जानकी पत्तों और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। अरे विधाता, काशी राम, क्या भगवान श्री राम जी और माता जानकी बन की योग है? नहीं नहीं, लोग कहते हैं कर्म प्रधान सत्य कह लोगों, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल प्रकीर। अरे महारानी कैकेयी, तूने क्या किया जो श्री राम जानकी के सुख के समय दुख दिया है? तूने घड़ी सुख की थी, लेकिन तूने दुख देकर इन्हें बन भेज दिया। आज पत्तों और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। अरे कैकेयी, तू स्वयं सूर्यवंश रूपी वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ा बन गई, स्वयं तूने वज्राघात कर दिया। हे विधाता, ये दृश्य मुझसे नहीं देखा जाता। यह दृश्य देखने से पहले मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो जाती, अंधी क्यों नहीं हो जाती? हे भैया लखनलाल जी, आप ही कुछ बताइए, क्योंकि दृश्य मुझसे नहीं देखा जाता। तने पुलिकिती जलोचन बही बचन सप्रेम लखन सने कही। हे भैया, काहु न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सब राता। इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। ये सभी प्राणी मात्र अपने कर्मों के द्वारा भोग जाते हैं। इसलिए हे भैया, आप राम जी के अनुराग में चरण की वंदना करें, तो यही परमार्थ है। जय प्रभु आपकी, जय हो, जय हो। हे निषाद राज जी, महाप्रभु, हम बहुत देर से अपनी जटाएं संभाल रहे हैं, लेकिन ये संभल नहीं रही। हम चाहते हैं कि आप कहीं से वट वृक्ष का दूध मंगा दें। क्यों नहीं? हम अपनी जटाएं बनाना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। हे मेरे महाप्रभु, मैं ये क्या देख रहा हूं? क्या मैं यही देखने के लिए आपके साथ में रथ लेकर के यहां तक आया हूं? नहीं मेरे महाप्रभु, क्योंकि देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार। वापस चलिए अवध को, रथ सन्मुख तैयार। हे मेरे महाप्रभु,
क्या आपको ये विश्वास है कि मैं आपको यहां पर छोड़ करके और वापस अयोध्या पहुंच जाऊंगा? असंभव है, क्योंकि जिस समय मझली मैया के आदेश का पालन करते हुए पिता श्री महाराज श्री दशरथ जी से आज्ञा लेकर के 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड के लिए आप निकले थे, तो महाराज दशरथ ने मुझे आदेश दिया था कि राजमंत्री सुमंत्र, तुम हमारे मंत्रियों में सबसे विश्वसनीय मंत्री हो और आज तक कभी भी तुम्हारे द्वारा आज्ञा की अवज्ञा नहीं की गई। इसलिए मंत्री के साथ साथ तुम मेरे विश्वास भी हो और मैं इस विश्वास से तुम्हें अपने पुत्र राम के साथ में भेज रहा हूं कि तुम बन दिखा करके और अपनी बातों में उलझा करके उन्हें वापस अयोध्या अवश्य लाओगे, क्योंकि महाराज ने मुझसे जो कहा था आप श्रवण करें मेरे महाप्रभु। नाथ कहे अस कौशल नाथा, लय रथ जाहू राम के साथा। करना क्या है? बन दिखाई सुर सरी अनवाई, आने हु बेगी फेरी दो भाई। बन दिखा करके गंगा स्नान करा करके दोनों भाइयों को वापस ले आना। यही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। इतना ही नहीं, तीनों को वापस लेकर के मुझे जाना है, क्योंकि महाराज ने कहा था कि ले जाना वन में तीनों को, निज रथ में सचिव बिठा करके गंगा स्नान करा लाना। उपवन की छवि दिखला करके दे दिया हुक्म नृप दशरथ ने, सो मैंने नाथ बजाया है। जाऊं जो तुम्हें मैं छोड़ यहां, नहीं ऐसा हुक्म सुनाया है। हे मेरे महाप्रभु, आप तमसा तट पर ही प्रजावासियों को छोड़ करके वापस, बेचारे वो चले गए होंगे प्रजावासी, छोड़ करके यहां तक आ गए आप। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे प्रभु, वरदानों के खन गा चुके। अब वापस चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी। हे मेरे महाप्रभु, आप वापस चले, क्योंकि मैं श्री महाराज दशरथ जी का विश्वास हूं। मैं आपको छोड़ करके वापस नहीं जा सकता। मेरे महाप्रभु आप वापस चले। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, ताते धर्म मत तुम सबे शोध। हे मंत्री सुमंत जी, आप वापस अयोध्या लौट जाने की बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि राम आपके साथ में वापस अयोध्या लौट करके चले, लेकिन ऐसा संभव कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस धर्म का पालन हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, हम भी तो उन्हीं के वंश के हैं। फिर हम धर्म का रास्ता छोड़कर के अधर्म के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? हे मंत्री सुमंत जी, शिव दधीच शिव दधीच हरिचंद्र नरेसा, शिव दधीच हरिचंद्र नरेसा,
सहे धर्म हित कोटि कलेसा, सहे धर्म हित। रंती देव बलि भूप सुजाना, रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे से ही संकट नाना, धर्म धरे। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम। आप हमें वापस अयोध्या लौटकर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम वापस अयोध्या लौटकर नहीं जा सकते। हे मेरे महाप्रभु, आपको तो मैं जानता हूं कि विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, आप तो मुस्कुरा करके मुझसे बड़े ही सहज और सरल ढंग से ये बात कहती। मैं एक बार स्वीकार भी कर लूं, लेकिन मैं तो स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन क्या आपको ये विश्वास है कि आपके पिता श्री महाराज दशरथ जी ये सब स्वीकार कर लेंगे? नहीं, उन्होंने एक बात मुझसे और भी कही थी। क्या? कि राजमंत्री सुमंत्र जी, तुम जा तो रहे हो वन की ओर मेरे पुत्रों को लेकर के, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा जो पुत्र राम है वो सत्य व्रत का पालन करने वाला है, सत्य व्रत दृढ़ रघुराई। हो सकता है कि वो वापस वन से ना आए, तो तुम एक उपाय और भी कर सकते हो। राम से कह देना कि यही विधि अवध आओ फिर सिया। जिस प्रकार से हो मेरे महाप्रभु, आपके पिताश्री ने कहा था कि सीता को ही वापस कर दे, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया, नतरु निपट अवलंब विहीना। अन्यथा यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मैं बिना सहारे के हो जाऊंगा, फिर मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। और यदि सीता को वापस राजमंत्री सुमंत्र ले आओगे तो मैके ससुरे सब ही सुख, जब ही जहां लगमान। जहां सीता का मन लगेगा तो मैके में भी रहेगी और ससुराल में भी रहेगी, ताकि मैं सीता में ही और राम को मैं देख सकूंगा, अपने पुत्र की छवि देख सकूंगा। उन्होंने कहा था कि वैदेही बेटी को वन में और रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए भगवान, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि वह भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। यदि ये भी आपके साथ में चली गई तो निश्चित है आपके पिता श्री जीवित नहीं रह पाएंगे। ये मुझे विश्वास है मेरे महाराज पर। मेरे विनय को सुन ले प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। हे जानकी,